तर्क यानी कि क्या सोचते हैं आप, कैसा सोचते हैं, कितनी बहस कर सकते हैं आप किसी से, क्या लॉजिक्स हैं आपके पास, इनके बारे में सारी जानकारी पहले भी दे दी गई थी। आपको क्या है, पहला तर्क मजबूत है तो आपको देना है आंसर ए, केवल दूसरा तर्क मजबूत है तो आपको आंसर देना है बी, एक या दो मजबूत है तो आंसर देना है सी, और ना तो एक और ना ही दो, नाइदर नॉर डी, और एक तथा दो दोनों तर्क ही स्ट्रांग हैं तो आपको देना है ई। देखिए यहां पर एक जन समस्या होगी और उस जन समस्या को आपको कैचअप करना है। वो जन समस्या जो भी है, जैसी भी बहस है, ये वो जनरल बहस है जो चलती रहती है। आप क्या सोचते हो जनरल बहस के बारे में? क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं आप। क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? न्यायपालिका यानी कि जो जजमेंट करते हैं, कार्यपालिका जो आईएएस लॉबी है और वो समथिंग समथिंग लॉबी है, क्या उसको स्वतंत्र होना चाहिए? क्या कहते हैं आप? हाँ, यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगी। वो कह रहा है हाँ साहब होना चाहिए, क्योंकि नहीं हुआ तो कल को तो सीएम फोन कर देगा जज को, जज साहब वो मेरा मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना है। फिर क्या होगा? नहीं, इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। क्या कहेंगे आप? बाकायदा तर्क सहित बात करेंगे। स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं? हाँ बोलो भाई। हाँ सचिन क्या कहेंगे? सी। थोड़ा थोड़ा पहुंचे, सही है, थोड़ा थोड़ा पहुंचे। हाँ और बोलो। दोनों मतलब दोनों ही स्ट्रांग है। देखो एक चीज तो निश्चित हो गई अब आपकी बातों से कि सर पहला तो स्ट्रांग है। अब बात है दूसरा, नहीं कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी। नहीं, इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कार्यपालिका है, कार्यपालिका कठोर निर्णय ले रही है, लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? कठोर निर्णय लेने दो भाई। अलग अलग डिविजन्स होंगे तो अलग अलग तरह से सोचेंगे ना लोग। ये इसमें क्यों इंटरफेयर करेगी? जवाब दो मुझे, क्यों इंटरफेयर करे भाई? वो तो अपने सिस्टम्स को देखेगी, इंटरफेयरिंग क्यों होगी इन दोनों की? आंसर इज ए। क्लियर? अब एक एक बच्चे से डिस्कस होगा। चलिए, हाँ जी बच्चे पढ़ रहे हैं, अपन खड़े हो जाएंगे, जोर से पढ़ेंगे आप, मजेदार, और सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे। क्या इस तरह के यस, ये कह रहा है कि सिगरेट पैकेटों पे हम लिख देंगे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये तो लिखने की बात है, हम तो चित्र लगाने तक की बात कर रहे हैं। वही कि बाद में जो 10 साल बाद कैंसर होने वाला है उसका भी चित्र अभी से ही लगा दो, सही है ना? और मैं तो करूं आगे के भी चित्र लगा दो कि आपका परिवार इस तरह से रहेगा आगे, ये भी पता लग जाए। तो क्या राय है आपकी? हाँ सेकंड, क्या कहेंगे आप? सीधी सी बात। चलिए हाँ, यस, क्या उच्च शिक्षा उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं? यानी हायर एजुकेशन उनको ही देंगे हम जो लोग कैसे न कैसे करके पैसा खर्च कर सकते हैं, सही है ना? क्या कहेंगे आप? हाँ, उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, ये मुफ्त नहीं दी जा सकती, सरकार का भी खर्चा लगता है भैया। एक एमएससी वाला एमएससी इजीली कर लेता है, लेकिन उसको नहीं पता है एमएससी के पीछे सरकार का कितना खर्चा हुआ। वो प्रोफेसर को 2 लाख रुपए सैलरी जा रही है, जो एक सप्ताह में केवल 10 क्लास ले रहा है या नहीं पता नहीं, 10 होती है मिनिमम, उसकी सैलरी जा रही होती है। कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे होते हैं और वो यूं कह रहा है मैंने तो ऐसे ही कर ली, सही है? नहीं, ये बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो इसका खर्च वहन
नहीं कर सकते उन्हें भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ जी बोलो भाई, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आंसर सेकंड। नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, टोनू इंटेलिजेंट है, पैसे नहीं है उसके पास, हायर एजुकेशन करना चाहता है, कराएंगे हम उसे। सही है ना? चलिए नेक्स्ट। क्या भारत में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके बसे, राजस्थान के लोग तमिलनाडु में जाके बसे, वो यूं कह रहे क्यों बस रहे हैं, प्रतिबंध लगाया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, यह भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर रह सकते, पूरा भारत एक राज्य की तरह है। हाँ, क्योंकि इससे देश के सभी राज्यों में सामान का संसाधन वितरण प्रभावित होगा। क्या कहेंगे आप इसे? सीधी सी बात है, बोलो। एनी ऑब्जेक्शन? हाँ, एनी ऑब्जेक्शन? अगला, क्या ऐसे व्यक्ति जो भूतकाल में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, क्या उनको चुनाव में भाग लेने देना चाहिए? आपने देखा कई लोग भारत में चुनाव लड़ते हैं जेल में बैठे बैठे, जैसे चुनाव लड़ रहा हूं मैं। सही है ना? तो क्या नहीं, ऐसे व्यक्ति जो देश तथा देशवासियों की सेवा नहीं कर सकते, वो मना कर रहा है। हाँ, यह प्रजातंत्र है, देशवासियों को निर्णय लेने दिया जाए कि वोट किसे वोट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे साहब? हाँ जी बोलो भाई। अब सेकंड ऑप्शन को सही क्यों मान रहे हो? मुझे उसी में ही दिक्कत आ गई थी। चलो व्यूज, अपना विचार रखो बेटा, विचारों को ही तो शुद्ध करना है। सेकंड, हाँ विचार रखो अपना, पहला कहोगे दूसरा कहोगे? बोलो, 1 या 2? कोई नहीं, चलो पीछे, तुम क्या कहोगे? हैं? बहुत कहेंगे। हाँ, अपन क्या कहेंगे? बहुत कहेंगे। नहीं 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 बेटा, वो 19-20 का फर्क है, वो फर्क देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, वरना अपराधी आ जाएंगे अंदर। समझने की कोशिश करो। या फिर मुझे देखना पड़ जाएगा कि मैं सही हूं या नहीं। खत्म कर रहे हो तुम। भूतकाल में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हो, आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं और आप उसको चुनाव ही लड़वा रहे हो। बार बार में संविधान संशोधन हो रहा है कि साहब हम चुनाव ही नहीं लड़वाएंगे ऐसे लोगों को। और आपको पता है अभी संविधान संशोधन में कह भी दिया गया था कि सब जिसको सजा मिल चुकी है कोर्ट के द्वारा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता भारत में। सही है ना? और आप उसको चुनाव लड़वा रहे हो, और वो आपराधिक गतिविधियों में वो तो डरा धमका के नहीं वोट ले लेगा, आपके सारे प्रजातंत्र की ऐसी कम तैसी कर देगा। वो क्या कर लो? सही है नहीं है? तो सवाल ही नहीं है कि अब मैं इसके एक के बारे में सोचूं। एक नहीं, व्यक्तियों को, देशवासियों की सेवा ही नहीं कर सकता ऐसा आदमी। जो आदमी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है वो देशवासियों की सेवा कैसे करेगा? हाँ, इधर उधर मत देखो, उसको बंद कर दो। कैसे करेगा सेवा, मुझे बताओ। अब तुम्हारा ये है कि ये प्रजातंत्र है, ठीक है, प्रजातंत्र है, आपकी बात मेरे भी समझ में आती है कि इस व्यक्ति को खड़ा कर दो, सही है ना, प्रजा ही फैसला कर देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये आपराधिक गतिविधि का है, ये तो और भी गलत काम कर सकता है वहां पे। ये तो और भी कई लोग मैंने देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे अपराधी थे, जेल से जाके जेल में खड़े हुए, और जेल में खड़े हुए और नो डाउट वो जीत गए, क्योंकि बाहर उनका टेरर ही बहुत भयंकर होता है। हर आदमी डरा हुआ होता है, यार इसको वोट नहीं दिया तो ये तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अपराधी है। अब उसका वोटिंग हटा दी तो नो डाउट रूल्स है अब ये। नेक्स्ट,
क्या भारत को कुछ पश्चिमी देशों की तरह विकट परिस्थितियों के लिए तेल का बहुत अधिक भंडारण करके रखना चाहिए? क्या कहते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडारण कौन करता है ये बताओ? भंडारण, रिजर्व, यूएसए। क्योंकि यूएसए ये मानता है कि हमारी कभी भी दुनिया में किसी से अनविन भनविन हो गई तो हमारे पास तेल 10 साल का सुरक्षित है। तो सही है नहीं है? वरना आज देखो क्या केस हुआ, इन्होंने रसिया के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए, रसिया ने एक धमकी दे दी, गैस रोक दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं सब प्रतिबंध ढीले कर रहे हैं, ढीले कर रहे हैं। उन्होंने कहा गैस रोक दूं, बटन बंद कर दूं गैस का? लो 1 मिनट में प्रॉब्लम आ जाएगी। इतना सब होने के बावजूद भी पश्चिमी देशों ने और अमेरिकन ने पता है क्या कहा था? हम दिसंबर के बाद रसिया से तेल नहीं लेंगे, यानी दिसंबर तक तो लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है फिलहाल। और भारत के लिए तो सुनहरा अवसर है, $35 नीचे में आ रहा है और रुपए में और आ रहा है, वरना भारत का कोई भी रुपए में नहीं चलता है, लेकिन वो रुपए में और ले रहा है वो तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है ये चीज। तो समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। तेल विकट परिस्थितियों के लिए तेल भंडारण करके रखते हैं। जब 2020 में कोरोना आया था तो आपको पता है क्रूड ऑयल $6 माइनस चल रहा था, $6 माइनस, यानी कि अमेरिकन यूं कह रहे थे क्रूड ऑयल भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। उस समय मोदी ने टंकी पूरे देश की, जो भी टंकी हम पूरे इंडिया में रिजर्व में सब भर के रख ली। इतना सस्ता कहां मिले, सही है, इतना सस्ता कहां मिले। और मौके का फायदा देखो आप, यदि कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो ऑर्डर देती करती, उसने कहा नहीं फटाफट सेम डे काम करो, सेम डे डीलिंग करो। आप इतना फास्ट डिसीजन है इसके। नहीं, इस तरह के भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः हमें धन को सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ, यह भारत को अचानक बढ़ने वाली तेल की कीमतें जैसी समस्या करने के लिए तेलों की मदद करेगा। क्या करेंगे आप? बोले सब, बोल दो। फाइनल बी, बिल्कुल सही भाई साहब। तेलों में रेट बढ़ेगी तो रिजर्व भी तो रहेंगे, और इतना रिजर्व तो रहना चाहिए। कल को जरा सा परमाणु बम घेर दिया कर दिया तो 3 महीने तक तेल ही नहीं आएगा। और वहां पे हो गई ना प्रॉब्लम, श्रीलंका में सारे वाहन रुक गए, नहीं है तेल वहां पे। भारत ने तेल दिया है कल वहां पे कि भैया तेल ले लो, सही है नहीं है? तो आपको रिजर्व तो रखना पड़ेगा तेल, और तेल से ही आपकी गति, किसी भी इंसान की गति किससे लगेगी? तेल से। तेल के बिना तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। हाँ, 5 साल बाद हम कह सकते हैं कि ईवी प्रोसेस आ जाएंगे। हाँ, वो तेल निकालता है लेकिन रिजर्व भी रखता है खूब, वो टैक्स चलते हैं से बहुत। यूएसए इतना सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज्ड है क्योंकि उसके पास पैसे। वो यूं कहता है हमारी एक कंपनी इतना कमाती है, एप्पल, जितनी भारत की जीडीपी है। अब क्या कर लो आप, उसके तुलना कर सकते हैं? वो डोमिनो पिज्जा वाला बेटा केवल ऑफिस खोल रहा है और कमाइयां, सारी दुनिया भर की कमाइयों को बटोर के लेके जा रहा है। कोका कोला वाला भी यही कर रहा है। कितने मैनेज्ड हैं वो लोग, तो सोच इनकम कितनी भयंकर है। तो उनके पास तो पैसे की कमी है ही नहीं यूएसए के पास। जिसने कोरोना काल में 70-70 हजार रुपए हर आदमी को महीने भर दिए 2 साल तक, सोचो उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसको विश्वास है हमारी इकोनॉमी है और वो मैनेज्ड है। और उस मैनेज के पीछे एक रीजन है, वो रीजन वीजा है उसका, सही है ना? वीजा है उसका। क्योंकि अमेरिका केवल और केवल एक ही काम करता है। अमेरिका क्या करता है? जो भी दुनिया में इंटेलिजेंट आदमी होता है उसको खरीद लेता है, वो बस खत्म, वो खरीद लेगा उसे। इस तरह से उसने सारे इंटेलिजेंट लॉबियों को वहां पर भर रखा है अमेरिका में, जो उसके लिए, देश के लिए कमाते हैं वो लोग। आपको पता है ये जो hotmail.com भारत का IITN था तमिलनाडु का, hotmail.com, नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को, बताता हूं। जैसे ही अमेरिकन को पता लगा, माइक्रोसॉफ्ट को पता लगा भाई साहब इंडिया में ईमेल बन गई है, सबसे पहली ईमेल उसके पास ये पहुंच गए चेक लेके। जितनी जीरो जिंदगी में सोची हो और देखी हो,
सही है ना, भर दे इसमें और चल अमेरिका रह के रहे, यहाँ के क्या करेगा, उसने सारी जीरो भर दी। बोल, अमेरिका का मेरे हिसाब से 10 या 12 नंबर का रिच पर्सन है वो, सही है, रिसर्च किया उसने। कोई भी सुपर स्टार ले लो आप, सुपर स्टार मीन्स इनको हीरो हीरोइन से मतलब नहीं है क्योंकि वो अर्निंग नहीं करते, इनको मतलब है प्लेयर से। आप देखो जब कभी भी अवार्ड्स मिलते हैं तो क्लियर लिखा रहता है अमेरिकन, मूल नागरिक नॉर्वे, मूल नागरिक ये दक्षिणी अमेरिका, मूल नागरिक ये, और रेखा रहा है अमेरिका में, क्योंकि सारी फैसिलिटी कौन देता है, अमेरिका। उनको पता है हमारे देश के लिए प्रोग्रेस करते हैं ये लोग, और उनको पता लग जाए निकम्मा आदमी है, भेज देते वापस, वीजा कैंसिल। तो ये पॉलिसी है उसकी, और उस पॉलिसी की वजह से ही अमेरिका अमेरिका है, सही है ना। चलिए, क्या भारत को वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जबकि वस्तुएं प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं हैं? अच्छी तरह समझना, आप क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं चीनी को एक्सपोर्ट कर रहा हूं और वो यूं कह रहा है चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करो, और चीनी भारत के लिए पर्याप्त नहीं है, सब भारत के लोगों के लिए तो पर्याप्त है नहीं, और आप एक्सपोर्ट में और योगदान दे रहे हैं, तो ये अजीब सा नहीं लग रहा? तो क्या कहना चाहिए, हाँ ये हमारे आयात के खर्च को अदा करने के लिए विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करेगा, नहीं, निर्यात के प्रोत्साहन से वस्तुओं में कमी आएगी। मैं तो बी आंसर दूंगा। भाई पहली इच्छा क्या होनी चाहिए, देश की इच्छाओं को पूरी करो, और आप क्या देश की इच्छाओं को पूरी कर नहीं रहे हो, और आप क्या करो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या तो महंगाई हो जाएगी उस चीज की। चलेगा नेक्स्ट, क्या भारत को कोई सशस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए? नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं करते, बताइए क्या होगा आंसर इसका? पहला तो मुझे गलत लग रहा है, अहिंसा पे यकीन तो करते हैं भाई, कई देश हैं, ऐसे थोड़ी है, कई देश हैं जो लड़ना ही नहीं चाहते जिंदगी में, ये अमेरिका ही थोड़ी है जो लड़ना चाहता है। हाँ, बहुत से भारतवासी अहिंसा पर करते हैं, बहुत से भारतवासी अहिंसा पर विश्वास करते हैं, क्या कहेंगे? दोनों ही गलत। चलिए देखिए, सशस्त्र सेना रखने का जो उद्देश्य था वो हिंसा और अहिंसा नहीं था, दैट्स ऑल। सेना रखने का उद्देश्य था अपने आप का बचाव करना, तो ये तो लाइनिंग ही अलग कह रहा था, सही है ना। चलो, क्या बच्चों को माता पिता के बुजुर्ग होने पर उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? लॉ बना दो, लॉ बना दो। चलिए क्या कहेंगे आप? कानूनी रूप से सुलझाया जा सकता है, सही है बात ये। केवल इसी के द्वारा गरीब माता पिता को कुछ आराम मिल सकता है, केवल इसी के द्वारा। पहले तो यही गलत हो गया, केवल इसी के द्वारा। अब बी तो गलत गया तुम्हारा, अब ए के बारे में बात करो। हाँ, इस तरह के मामले को कानूनी रूप से सुलझाया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता कानूनी रूप से। मैं कहूं कि सुबह सुबह तुम्हें अपने माता पिता के पैर छू के आना है, तुम यो को मैं तो नहीं छूता। अब कोर्ट में केस कर देते हैं तुम्हारे पिताजी, तो क्या तुम मन से छुओगे? पॉइंट ये है, कानून के थ्रू आप मन से थोड़ी चले, सही है नहीं है, कानून तो बाध्यता कर रहा है। बल्कि इसमें यदि मेरे हिसाब से यदि कोई तर्क आना चाहिए था, कानूनी रूप के बजाय बच्चे को शुरू से ही इतना संस्कारिक रखना चाहिए था कि उसके मन में ये बीज ही नहीं आने पाए। यूपी में एक केस हुआ, हमने देखा एक केस, कोरोना के दौरान एक केस हुआ। एक कर्नल साहब थे और कर्नल साहब ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड के बाद वो एक लेटर लिख के गए, तो पूरा देश हिला दिया उन्होंने।
उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे अमेरिका थे, IITN थे। तो दोनों बेटे अमेरिका थे। तो कर्नल साहब की मिसेज एक्सपायर हो गई। तो मिसेज एक्सपायर हो गई तो एक बेटा आ गया, दूसरा बेटा नहीं आया। तो कर्नल साहब ने पूछा कि बेटे वो भी आ जाता, तुम्हारी माँ एक्सपायर हो गई। नहीं नहीं पापा, हम लोगों ने फैसला किया है कि मम्मी के टाइम पे मैं आ गया और आपके टाइम पे वो आ जाएंगे। व्हाट इज दैट आंसर? टूट गए वो, उस शब्द से ही टूट गए कि मैंने बच्चों के लिए क्या किया है, केवल IIT करके अमेरिका भेजा था। वो गए, गन थी उनके पास और उन्होंने सुसाइड लेटर लिख दिया और सुसाइड कर लिया। बड़ा चर्चा में रहा ये लेटर। मैं तो ऐसी चीजों को अखबार में बहुत रीडिंग करता हूं कि संवेदना ही खत्म हो गई इंसान की। बच्चे बताओ किस तरह से बच्चा कह रहा है कि हम दोनों ने निर्णय किया है, मम्मी के टाइम पे मैं आ गया, आपके टाइम पे भैया आ जाएंगे। मतलब ये नहीं कि पापा आपको मैं लेने आया हूं, आप अकेले रहेंगे यहां पे। क्यों रहेंगे आप अकेले यहां पे? क्या आप मेरे साथ नहीं रह सकते? क्या आप हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते? कर्नल है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, लेकिन कम से कम सांस्कारिक तो है। क्या ऐसे जवाब के लिए ही उन्होंने बच्चे पाले थे? अरे बच्चे ना हो तो ही ज्यादा सही है। उसने लास्ट में यही लिखा था, बच्चे ना हो तो ही सही है। हम खुद भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि इतने साल से जी रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की व्यथा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्व धारणा क्या होती है? एजुम्पशन। कथन से पहले सोची गई वह बात, कथन से पहले सोची गई वह बात जो कथन में इनबिल्ट हो, पूर्व धारणा कहलाती है। कोई भी बात आपने बोल दी, बोलने से पहले कुछ ना कुछ सोचा था ना, उस थिंकिंग को पकड़ना है मुझे, उस थिंकिंग को पकड़ना है मुझे, दैट इज द पूर्व धारणा। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ये सारी चीज पूर्व धारणा की कैटेगरी में आती है। सावधानी, ये सब एडवर्टाइजमेंट, ये सारी की सारी एजम्पशन की कैटेगरी में आती है। आंसर्स वही उसी तरह देने हैं आपको, 1 2 3 4 5। चलिए, पहली पूर्व धारणा चेक। नागरिक परिषद के द्वारा एक अभियान, अपने शहर को साफ रखना शुरू किया गया। अभियान क्या है? अपने शहर को साफ रखना एक अभियान है, शुरू किया गया, लेकिन नागरिकों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया का आह्वान नहीं किया गया। हाँ जी, ये कथन से पहले इनमें से कौन सा कथन चल रहा होगा? लोगों को अपने शहर को साफ करने की इच्छा नहीं होती। हाँ जी, क्या कहेंगे? नागरिक परिषद अपने अभियान में असफल रहा। भाई सीधी सी बात है, शुरू किया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बच्चों से प्लीज होमवर्क कर लाना, कल आप बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए, इसका मतलब सीधी सी बात है, बच्चे पास होना नहीं चाहते। दूसरा, बच्चे फॉलो नहीं करना चाहते। तीसरा, मैं अपने कार्य में असमर्थ रहा, जब तो नहीं किया बच्चों ने काम। आंसर क्या आएगा? बोथ आर राइट। कार्तिक शुक्रवार को दिल्ली में अपने चाचा के घर आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से दिल्ली के लिए निकलता है। प्रोग्राम कब है? शुक्रवार को प्रोग्राम है चाचा के घर, और दिल्ली से ट्रेन के लिए निकलता है, दिल्ली के लिए निकलता है। कार्तिक बुधवार को पहुंच सकता है, क्या कहेंगे? यस और नॉट? कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है, क्या कहेंगे आप? खत्म। जब उसको पता है शुक्रवार को प्रोग्राम है तो शुक्रवार से पहले पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट। ए बी को सलाह देता है जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग अमृतसर होकर जाता है। कौन किससे कह रहा है? ए बी से कह रहा है
जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग अमृतसर होकर जाता है। इसका मतलब क्या है? ए को पता है और बी को नहीं पता है, यही है ना। ए को पता है उस मार्ग के बारे में और बी को, बी की इच्छा जम्मू जाने की है, जब तो सलाह दे रहा है। ए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देता है। हाजी, क्या क्या आंसर रखूं इसका? सही है, कोई दिक्कत? अरे भाई प्रत्येक को सलाह देता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बी जम्मू जाना चाहता है, जब तो उसको बताया जा रहा है। यो इसमें एक पूर्व धारणा यह भी हो सकती है, ए को जम्मू जाने का शॉर्टकट पता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी अगर हमारे देश के हर गांव के लिए एक स्कूल प्रदान किया जाए। हर गांव के लिए एक स्कूल प्रदान कर दो आप, सही है ना। गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते, प्रत्येक गांव को स्कूल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ओके। भाई गांव में बच्चे रोजाना स्कूल में उपस्थित नहीं होते, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, प्रत्येक गांव को स्कूल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सड़क एक्स में गड्ढे की बड़ी संख्या होने की वजह से कुछ ही समय में हवाई अड्डे पहुंचना मुश्किल हो गया। रोड पर गड्ढे गड्ढे, 30 मिनट में पहुंचना था, 1 घंटा लग रहा है। हवाई अड्डे पर समय में पहुंचना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सर, 2 घंटे पहले पहुंचना है। ट्रेन पे 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए और यहां पे 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। हवाई अड्डे की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा सुविधाजनक मार्ग नहीं है। बोलो क्या कहेंगे आप? सही है? नहीं है, जब ही तो मुश्किल हो गया है, वरना तो वो कह देता कि नहीं साहब दूसरा मार्ग भी है। एयरलाइन एक्स ने तत्काल प्रभाव से 15% यात्री किराया बढ़ाने का फैसला लिया। इस समय बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति यात्री किराया कब बढ़ाएगा? किसी भी चीज की रेट कब बढ़ती है? या तो उसका इनपुट कॉस्ट तेज हो जाए। अब तेल की रेट तेज हो गई तो निश्चित रूप से हवाई जहाज भी तेल पे ही चल रहे हैं। नंबर टू ये है साहब, हवाई जहाज ही फुल चल रहे हैं। एयरलाइन एक्स की सीटों के लिए मांग किराए की बढ़ोतरी के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी। सही है सर। कंपनी सोच के बैठी हम किराया बढ़ा देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आदमी तो आएगा, क्योंकि उनके पास डेटाबेस है, आदमी तो आएगा। नंबर 2, अन्य एयरलाइन कंपनियों की भी यात्री किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या कहेंगे? पूर्व धारणा है या नहीं, हमें तो इससे बात करनी है बस। ऊपर लिख रहा है कि अन्य से बात करनी है, ऐसा लिख रहा है क्या? ये तो आपका निष्कर्ष है, संभावित निष्कर्ष है। अभी तो मैं केवल यही कहूंगा कि सब 15% यात्री किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि 15% बढ़ने पे भी आदमी आएगा। सामने जूस वाले ने 2 रुपए रेट बढ़ा दी, इसका मतलब जूस वाले को पता है 2 रुपए रेट बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, आदमी तो आएगा। तेल की रेट 10 रुपए बढ़ गई पिछले 10 दिन में, उनको पता है आदमी तो तेल लेगा ना, तो सो दैट चलेगा। नेक्स्ट, तुम जानते हो कि तुम्हारा सूट उत्तम है जब लोग तुमसे इस टेलर के बारे में पूछते हैं। लो साहब, कितनी अच्छी बात हो गई। कई बार पूछते हैं ना कि भाई साहब सूट कहां से सिलवाया है, तो बताओ, टेलर का नाम तो बताओ। मैं सही है ना, हमें टेलर का नाम तो बताओ। अशोका टेलर है क्या? जयपुर का फेमस टेलर माना जाता है अशोका टेलर, रॉयल टेलर, ये फेमस टेलर है। यदि सूट अच्छा नहीं है तो लोग तुम्हें टेलर के बारे में नहीं पूछते। क्या कहेंगे? लोग उत्तम सूट के मापदंड को जानना चाहते हैं। डिस्कस करो अब इसको।
ये ऑप्शन। बी क्यों नहीं है, डिस्कस। लोग उत्तम सूट के मापदंड को जानना चाहते हैं ना, तुमसे ही तो पूछ रहे हैं। तुमसे ही तो पूछ रहे हैं। वो उत्तम सूट के मापदंड को नहीं जानना चाह रहे, वो तो टेलर को ही जानना चाह रहे हैं। कहानी में किसको जानना चाह रहे हैं? उनको ये मतलब नहीं है बटन कहां का कहां लगा, क्रीच कैसे हुई, नो, टेलर कौन है ये बता दो बस। एक स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ ने सूचित किया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में तब तक नहीं भेजेंगे जब तक स्कूल प्रबंधक तत्काल फीस कम नहीं कर देता। जबरदस्त फीस कम के लिए चला था और अफसोस सरकार ने फीस कम नहीं की। हम गलत मानते हैं इस चीज को। स्कूल की फीसें कम होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना दौरान स्कूल्स चले नहीं थे, ऑफलाइन थे। तो बहुत ऑब्जेक्शंस करे हम लोगों ने, लेकिन नहीं माना सब, और बहुत मनमानी सिस्टम से ये चल रहे हैं स्कूल्स। किनके? नहीं, नेता लोगों की चलते हुए तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी अंकुश तो लगना चाहिए। अब जैसे इन्होंने परसों अंकुश लगा दिया, मान गए हम, शानदार अंकुश लगाया कि जयपुर का कोई भी डॉक्टर है 250 रुपए फीस होगी आपकी। कोई सा भी डॉक्टर है 250 रुपए फीस होगी। ये वो है जो जयपुर का हाईएस्ट लेवल का डॉक्टर है, जो ये अनाप शनाप सोनू मोनू टोनू 500 रुपए ले रहे थे। आ जाओ लाइन से, हाँ आ जाओ अब सामने। ये तो वो है जो एसएमएस के सुपर हैं, सुपर डुपर हैं। फीस कितनी रहेगी? 250 रुपए। शोषण खत्म होना चाहिए ना, तो निश्चित रूप से शोषण खत्म होना चाहिए। अभी दिल्ली में जो मैंने बताया आपको, आप सरकार ने कुछ काम किए, उसने खुद स्कूल बनवाए तो बनवाए, उसने तो वो जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस लिमिटेशंस में कर दी। इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते आप। एक बच्चे से साल भर की फीस शायद 40,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। भाई आप रीजन बताइए क्यों ले रहे हैं आप? और अचानक से इंक्रीमेंट कर देते हैं आप। कोरोना में 2 बार 10% इंक्रीमेंट हो गई, 10% ऑफ इंक्रीमेंट हो गई। चलिए, हमने तो सीधा की सीधा कोर्ट से एक जवाब किया, आप ले लो, आप फीस लेने का अधिकार है आपको, क्योंकि टीचर्स को बांटनी है। आप तो ऐसा करो ना, आप तो ऑडिट करवा दो स्कूल की, खत्म करो काम को। इस स्कूल की ऑडिट करवाओ आप कि कितनी फीस आई और कितनी फीस गई और कहां गया पैसा। ऑडिट करवाओ आप, आपको पता लग जाएगा पैसा कहां गया और पैसा कितना आता है। एक मेरे साथी थे, उन्होंने कोर्ट में केस लगाया, मान गया मैं उस व्यक्ति को जो 6 साल से केस लड़ रहा है, और उसने विद्याश्रम जैसे स्कूल को लटका के पटक दिया कोर्ट में एक झटके में। विद्याश्रम सबसे बड़ा स्कूल में काउंट होता है, लटका के पटक दिया उसने इस स्कूल को, केवल इसलिए आप ये बताया जाए फीस कितनी आपकी आ रही है और कितनी जा रही है, ताकि हमें ये पता लगे आपके खर्चे कितने होते हैं। पिछले 5 साल से स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई है, फीस नहीं बढ़ाई है स्कूल ने। यार पनाप सनाप फीस बढ़ाई जा रहे हैं। फीस बढ़ाने का रीजंस भी तो बताएंगे आप। भाई आप जितनी फीस ले रहे हैं टीचर्स को, पहली बात, स्कूल का उद्देश्य क्या है? इनकम करना ना। स्कूल का उद्देश्य इनकम करना था ही नहीं। स्कूल को इंडस्ट्रीज थोड़ी है। आपको ये जमीन 1 रुपए में दी गई थी उस जमाने में, क्यों दी गई थी? इसलिए दी गई थी कि आप यहां पे सेवा करेंगे, और आप 1 रुपए की जमीन लेके बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके मनमाना रेट वसूल कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे करेंगे? एक बच्चे की फीस आती है, अंदाजा कीजिए, यदि मैं कहूं एक सिंपल स्कूल की फीस 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए फीस है, और मैं मानता हूं वहां पे 5,000 बच्चा है, तो 25 4 3 7 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए कलेक्शन है इस स्कूल की। अब 25 करोड़ में खर्चे कितने हैं? 10 करोड़। चलो हम ये कहते हैं कि स्टाफ है 5,000 पे 500 टीचर्स का स्टाफ है। एक टीचर को सैलरी हम कह रहे हैं साहब एवरेज 30,000 सैलरी दे रहे हैं आप।
और 12 महीने सैलरी दे रहे हैं। 12 पंजे 60, 6 × 18, 4 2 6 और 1 7। लो साहब 18 करोड़ रुपए तो आपने फीस बांट दी। और है क्या है खर्चा आपका? 25 करोड़ में से 18 करोड़ आपने जब बांट दी, जब मैं 30,000 तो सबकी सैलरी बता रहा हूं, जबकि ये तो होती नहीं है, आपको भी पता है। 10-10 हजार 15-15 हजार में भी लोग होते हैं। ये तो मैं सबकी सैलरी बता रहा हूं। मैं फिर मैं बच्चे की किताब लेने के लिए गया। किताब कितने की? 6,200 रुपए की। आपकी भी किताबें नहीं आती 6,200 की? तो यूनिवर्सिटी की बच्चे की किताब 6,200 की। केवल एक लाइन में जवाब चाहिए मुझे, केवल एक लाइन में जवाब चाहिए। मैं इस स्कूल के ऊपर एक ऑब्जेक्शंस करता हूं, ये एनसीईआरटी की किताब का विरोध क्यों कर रहा है? ये साबित करता है एनसीईआरटी की किताब अच्छी नहीं है, इसीलिए तो एनसीईआरटी की किताब नहीं दिलवा रहा है, क्योंकि वो 18 रुपए की आती है, और ये 400 रुपए की किताब दिलवा रहा है क्योंकि इसमें इसका कमीशन है भयंकर। तो केवल एक क्वेश्चन सरकार से कि सब एनसीईआरटी की किताब क्यों गलत है, क्या जवाब दो आप हमें। प्रधानमंत्री के लिए लिखेंगे इस चीज को, वहां से जवाब आएगा कि एनसीईआरटी की किताब गलत है क्या, सारे स्कूलों को लागू करनी चाहिए। फिर ये जो स्कूल है ये एनसीईआरटी क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है इनका, उसकी फिक्स रेट है 18 रुपए 20 रुपए नॉमिनल रेट पे मिलती है एनसीईआरटी की बुक्स, और यहां इनका कमीशन कितना भयंकर लेवल का कमीशन चलता है। यानी कि इनको फीस में तो खाना ही खाना है, हर चीज में पैसा खाना है स्कूल वालों को। हाँ बोलो। हम मान के चलते हैं, हाईएस्ट लेवल पे मान के चलते हैं 10 पे 1 टीचर। सुनो तो सही, हम मान के चलते हैं 10 पे 1 टीचर है। चलो 500 नहीं है, अपन को पता 250 होंगे, 9,000 9 करोड़ नहीं है इतना ज्यादा खर्चा, सीधी सी बात। लेकिन वो बना इसलिए है कि हम आवाज नहीं उठाते, हम लोग सहन करते हैं इस चीज को। और आप जब तक सहन करेंगे जब तक आप कमजोर हैं। इंसान कमजोर कब तक बना रहेगा? जब तक सहन करेगा। करते रहो सहन, चलेगा। नेक्स्ट, माता पिता के बहुमत पीटीए के साथ सहमत हो सकता है और स्कूल के साथ अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। स्कूल प्रबंधक पीटीए की मांग को स्वीकार कर फीस और कम कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जब ये बच्चों को ही नहीं भेज रहे तो जरूर मीटिंग होगी। 2 क्वेश्चन हो रहे फटाफट से। सिटी बस परिवहन निगम उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए शहर में अंक ए और अंक डी के बीच चलने वाले 3 बसों के लिए मार्गों को बदलने का फैसला किया। भाई ए से डी तक जाने के लिए हमें पता है रूट नहीं मिल रहा है, और वो रूट मतलब पैसे नहीं, यात्री नहीं मिल रहे, तो उन्होंने उस रूट को चेंज कर दिया। ऐसा कई लोग चेंज करते हैं रूट को, आपने देखा होगा बस वाले। यदि बसों के संशोधित मार्गों पर अधिक यात्री मिल सकते हैं, पुराने मार्ग पर रहने वाले लोग बस सेवा से वंचित होंगे। बताइए क्या कहेंगे आप? जब बस वाले ने रूट चेंज किया है तो इसका मतलब उस बस वाले को पता है दूसरे रूट पे उसे यात्री मिलेंगे, जब तो उसने रूट चेंज किया है। क्लियर? उसका रूट चेंज करने का उद्देश्य क्या था? सर यात्री चाहिए मुझे तो। सभी वस्तुओं के बीच पर्सनल कंप्यूटर की कीमत जून 2005 से दिसंबर 2005 के बीच उच्चतम गिरावट दिखती है। पीसी की रेट्स में गिरावट आ गई। क्या कहेंगे? जून और दिसंबर 2005 में सभी लेख के तुलनात्मक कीमतें उपलब्ध थी। चलिए क्या कहेंगे आप बताइए? जब आपसे कहा गया कीमतें गिरती हुई दिख रही हैं, इसका मतलब आपके पास डेटाबेस है पुराना वाला, जभी तो आप डेटाबेस देख रहे हैं। पहली लाइन ओके। पर्सनल कंप्यूटर की कीमत 2005 के पिछले 6 महीने से भी पहले 6 महीने में अधिक थी। क्योंकि गिरावट नहीं है बल्कि क्या है, ये स्लो डाउन। इसका मतलब जब से 6 महीने से मानी है उससे पहले भी क्या थी? उच्चतम थी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर?
भाई जब आपसे कह रहा है या यदि मैं कहूं कि इस बच्चे का रिजल्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बहुत बुरी तरह नीचे गिरा है, तो इसका मतलब मैं सोचता हूं यार ये तो इंटेलिजेंट पहले नहीं बल्कि इससे पहले भी इंटेलिजेंट रहा है, क्योंकि डेटा है मेरे पास इसका।